और पंजाब में नशे के खिलाफ जंग को अब खेलों की ताकत से भी धार दिया जा रहा है। मान सरकार का फोकस है कि पंजाब का युवा नशे की गिरफ्त में नहीं बल्कि खेल के मैदान में नजर आए। इसी सोच के साथ जालंधर में पंजाब यूथ रन 2026 का आयोजन हुआ, जहां बच्चों, युवाओं और महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों ने दौड़ लगाकर नशे के खिलाफ संदेश दिया। पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने की अपील की। सरकार की कोशिश गांव-गांव खेल सुविधाएं पहुंचाने की है। हजारों ग्रामीण खेल मैदान और जिम तैयार करने की योजना इसी दिशा में बड़ा कदम है। यानी नशे के खिलाफ लड़ाई में एक्शन के साथ खेल, फिटनेस और जागरूकता को भी हथियार बनाया जा रहा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। जालंधर में उमड़ा जन सैलाब, पंजाब यूथ रन से नशे पर प्रहार। सिसोदिया ने युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। युवाओं को खेल से जोड़ने पर मान सरकार का जोर। पंजाब में नशे के खिलाफ जंग अब सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल और फिटनेस को भी हथियार बनाया जा रहा है। जालंधर में पंजाब यूथ रन 2026 इस मुहिम की तस्वीर बनी। सड़कों पर दौड़ते बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने एक साथ नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की। संदेश साफ था, युवा मैदान में उतरेगा तो नशे से दूरी बनाएगा और पंजाब को मजबूत बनाएगा। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शिवानी पार्क से शुरू हुई 5 किलोमीटर की दौड़ में शहर के अलग अलग वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ गुरु अमरदास चौक, गुरु नानक मिशन चौक, स्काई लाइट चौक और संविधान चौक से होते हुए वापस शिवानी पार्क पहुंची। बच्चों, महिलाओं और युवाओं समेत सैकड़ों प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। दौड़ में शामिल प्रतिभागियों को पदक दिए गए, जबकि विजेताओं को स्मृति चिन्ह और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। जिस तरह से मेहनत करके सरकार चलाई है, उसकी वजह से आज हो रही है। पंजाब से नशा खत्म करना समय की जरूरत है। इसके लिए युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों से जोड़ना होगा। सिसोदिया ने कहा कि मान सरकार का जोर पंजाब के युवाओं को खेल और फिटनेस की तरफ लाने पर है। खेड़ा वतन पंजाब दिया जैसे आयोजनों के जरिए भी हर वर्ग को खेलों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, युवाओं को सही दिशा और बेहतर विकल्प देना भी जरूरी है। यही वजह है कि नशा मुक्त पंजाब की मुहिम में खेलों और फिटनेस को अहम जगह दी जा रही है। पंजाब यूथ रन ने इसी संदेश को मजबूत किया कि नशे को हराना है तो युवाओं को खेलों से जोड़ना होगा, और जब युवा दौड़ेगा, खेलेगा और आगे बढ़ेगा, तभी नशे के खिलाफ पंजाब की जंग और मजबूत होगी। पिछली सरकारों ने, पिछली पार्टियों ने जो सरकार में थी, उन्होंने अपने करप्शन की वजह से, अपने लालच की वजह से, अपने घटिया कामों की वजह से पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया था। लेकिन भगवंत मान साहब ने पूरी मेहनत करके मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छी सरकार चलाते हुए पंजाब को आज आप देखिए खेलता पंजाब, दौड़ता पंजाब बना लिया है। ये मजाक नहीं है कि सुबह सुबह जालंधर में, उससे पहले मोहाली में और अगले कई शहरों में भी होने वाले हैं, इतनी बड़ी संख्या में युवा निकल के सुबह मैराथन में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के यूथ विंग को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे पंजाब के युवाओं को चार्ज करके रखा हुआ है और बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ भगवंत मान साहब ने जिस तरह से मेहनत करके सरकार चलाई है, उसकी वजह से आज पंजाब के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, पढ़ने के मौके मिल रहे हैं, बिजनेस करने के मौके मिल रहे हैं, खेलने के मौके मिल रहे हैं और इस तरह से मैराथन में दौड़ने के मौके मिल रहे हैं। मान साहब को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई। 1984 के सिख दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के निधन के बाद उन्हें हरियाणा के एक कांग्रेस सांसद की ओर से रोल मॉडल बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। इस बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर जब आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सज्जन कुमार कांग्रेस के रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। सिसोदिया ने कहा कि जिस व्यक्ति पर हत्या और धार्मिक स्थल के अपमान जैसे गंभीर मामलों में शामिल होने के आरोप लगे रहे हो, वो आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी सूरत में रोल मॉडल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग सब जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि पंजाब को नशे की समस्या में किसने ढकेला। सिसोदिया ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां मान सरकार से डरी हुई हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की तस्वीर बदल रही है। इसकी झलक जालंधर में हुई पंजाब यूथ रन में भी देखने को मिली।
जहां हजारों लोग नशे के खिलाफ सड़कों पर दौड़े। युवाओं का संदेश साफ है कि पंजाब को नशे से दूर रखना है और खेलों, फिटनेस और सकारात्मक गतिविधियों की तरफ आगे बढ़ाना है। उनके मुताबिक यही सोच नशा मुक्त पंजाब की मुहिम को मजबूत करेगी और युवाओं को बेहतर दिशा देगी। ये उनके लिए रोल मॉडल हो सकता है जो हत्या में यकीन रखते हैं, जो पंजाब को बर्बाद करने में यकीन रखते हैं, जो पंजाबियत को बर्बाद करने में यकीन रखते हैं। उनके लिए कोई रोल मॉडल हो सकता है। लेकिन कोई आदमी अगर हत्याओं में शामिल रहा हो, धार्मिक ग्रंथों की अपमान में शामिल रहा हो, वहाँ धार्मिक स्थलों के अपमान में शामिल रहा हो, वो हमारे लिए तो रोल मॉडल नहीं हो सकता। एक आम भारतीय के लिए, एक आम पंजाब के आदमी के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। कांग्रेस के लिए कोई रोल मॉडल है तो वो कांग्रेस जाने। ये लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। मान साहब के सरकार के जितने काम हैं पिछले 4.5 साल में, उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब बस यही देख रहे हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे नैया पार हो जाए किसी तरह से। अगर कुछ पर पंजाब की जनता जानती है, पंजाब के लोग जानते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हाथ में हाथ पकड़ के पंजाब को नशे में डाला था। और आज अगर हजारों की संख्या में यहाँ युवा इस संकल्प के साथ सुबह सुबह मैराथन करने निकले हैं, तो उनके दिमाग में केवल ये नहीं है कि मैराथन करनी है, उनके दिमाग में ये भी है पंजाब को दोबारा नशे के आगोश में नहीं डूबने देना। मान सरकार की तरफ से लगातार युवाओं को खेलों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है ताकि युवा नशे से दूर रहें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। इसके लिए पंजाब में 3148 ग्रामीण खेल मैदान तैयार कर रहे हैं। इनमें से 250 खेल मैदानों का उद्घाटन भी किया जा चुका है। इसके साथ ही 6000 जिम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 500 जिम युवाओं को समर्पित किए जा चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को खेल की सुविधा उनके अपने गांव और इलाकों में ही मिले, क्योंकि जब मैदान होगा, जिम होगा और प्रतियोगिताएं होंगी तो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और ऊर्जा सही दिशा में देने का मौका भी मिलेगा। इसी सोच के साथ पंजाब में खेलों का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, यानी गांव के मैदान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पंजाब के खिलाड़ियों के लिए नए मौके तैयार किए जा रहे हैं। 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे खेड़ा वतन पंजाब दिया सीजन 4 जैसे खेल आयोजनों से लेकर पंजाब यूथ रन तक मकसद एक ही है, पंजाब के युवाओं को मैदान से जोड़ना और नशे से दूरी बनाना। क्योंकि खेल सिर्फ शरीर को फिट नहीं रखता, बल्कि युवा के अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा करता है। नशे के खिलाफ मान सरकार की मुहिम में इसी सोच को मजबूत किया जा रहा है कि युवा जितना खेलों में व्यस्त रहेगा उतना ही नशे से दूर रहेगा। और पंजाब यूथ रन भी इसी संदेश को आगे बढ़ाती नजर आ रही है, जहां सड़कों पर दौड़ते युवाओं ने साफ कहा कि पंजाब का भविष्य नशे में नहीं, खेल के मैदान में है। पंजाब सरकार इस गल ਲਈ वचनबद्ध है कि 10 ਲੱਖ खिडारी ਜਦੋਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ बुरी संगत ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਡਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦਾਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। जालंधर की सड़कों पर दौड़ते ये कदम सिर्फ एक मैराथन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये नशे के खिलाफ पंजाब की आवाज थे। मान सरकार का फोकस है कि युवा नशे से दूर रहे और खेलों के जरिए अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा दें। गांव के मैदान से लेकर बड़े खेल आयोजनों तक पंजाब में खेल का माहौल मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब युवा मैदान में दौड़ेगा तो नशे से दूरी बढ़ेगी और यही बनेगा नशा मुक्त पंजाब की मुहिम का मजबूत आधार। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।